ब्रह्मस्थान निकाल लिया, तो उसका एक सेंटर निकाल ले, फिर उसमें भी वो हम फिर प्रोसेस करेंगे। अभी तो आपने एक खड्डा बना लिया है, गर्त बना लिया है, हाँ, चाहे वो रेक्टेंगल थोड़ा हो, स्क्वायर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी सुविधा अनुसार उसको आप बना लें। डेप्थ कितनी होनी चाहिए सर? डेप्थ डेप्थ नाभि तक, ग्रह स्वामी की नाभि तक, डीप में। हाँ, डीप में उतना खड्डा गहरा होना चाहिए। जो ग्रह स्वामी है, कोई 5 फुट का है तो वो हिसाब से, 6 फुट का है तो वो हिसाब से, खली जैसा है तो वो हिसाब से। और अगर से बेसमेंट बना रहे हैं तो भी फिर उसमें भी गड्ढा करेंगे फिर साहब? बिल्कुल, बेसमेंट कर रहे हैं, पहले बेसमेंट का आपने 10 फुट 8 फुट 9 फुट जो खोद लिया जी, उसके बाद फिर करें आप, ठीक है। तो हम कहां थे? हाँ, उसके अंदर फिर क्या करना है, हमें शुद्ध मिट्टी डालनी है, हाँ, जो उपजाऊ खेत की हो, नदी तालाब की हो, पर्वतों की हो, या फिर, हाँ जी, शुद्ध मिट्टी कितनी डालनी है, कितनी? मैंने उसको लेवल करने के लिए, शुद्धता के लिए, लेवल करने के लिए थोड़ा गोबर डाल दिया, गौमूत्र डाल के उसको सिर्फ लेवल करना है अभी हमें। हाँ जी, उससे हमें थोड़ा लेवल करना है, शुद्ध मिट्टी डाल के, पर्वत की हो, नदी नाला जो भी है, नदी तालाब, सॉरी नाला नहीं, नदी तालाब जो है उसकी हो। हाँ, ये अंधश्रद्धा में न रहे कि नदी नहीं मिलती है तो कहां से लाऊं, अरे तालाब है तो लाओ, कोई आसपास खेत है तो उससे लेके आइए, गौशाला है तो मैक्सिमम हो सके उतना देखो आप, गौशाला से भी आपको मिल जाती है, गोबर मिल गया, या आसपास खेत है वहां से आपको मिट्टी मिल गई। हाँ, फिर शास्त्रों में लिखा बेल जो होता है वो सिंग से मारता है, पता है, वो भी मिट्टी उखेड़ता है, वो मिट्टी मिल गई, वो तो अति उत्तम है। आजकल बेल रहे नहीं, और कहीं मिल गया तो अच्छी बात है, मगर नहीं मिले तो अंधश्रद्धा में रहना नहीं, अपने सुविधा अनुसार करना है। हाँ, मगर जो भी डालें शुद्ध डालें, ठीक है। और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, सारे के सारे ग्रंथों में, गर्भ विन्यास, ये लिखना है तो आप लिख लीजिए गोल्डन वर्ड से, ये सारा का सारा गर्भ विन्यास इसी में आ जाता है सारा, और यही चूक होती है, डबल पीएचडी वाले भी यही चूक करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो 2 शब्द मैं आपको बता रहा हूं, 2 लाइन शास्त्रों में लिखी है, मेरी नहीं है, मगर यही गलती करते हैं ज्यादातर वास्तुशास्त्री, और वो भी बड़े बड़े, जिसे हम गुरुजन कहते हैं, या देश के बहुत बड़े बड़े वास्तुशास्त्री कहते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ गड़बड़ी करते हैं, यानी गलती करते हैं। वो मुझे नहीं पता, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मगर ये गलतियां होती है, उससे बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। तो गर्भ विन्यास में शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि गर्भ विन्यास के जो भी द्रव्य हैं, गर्भ विन्यास में जो भी द्रव्य है, द्रव्य यानी जो आप अंदर डालोगे, द्रव्य में सब कुछ आ गया, मिट्टी भी आ गई, मूल आ गया, जड़ आ जाती हैं, अन्न आते हैं, 5 अलग अलग प्रकार के अन्न आते हैं, धातु आती हैं, पंच धातु वगैरह, जो रत्न आते हैं, तो ये सारे, इनको द्रव्य कहा गया है। तो गर्भ विन्यास के जो द्रव्य हैं वो दोषहीन होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए, तथा इन्हें अपने पैसों से संग्रहित करना चाहिए, यानी अपने पैसों से उसको लेना चाहिए, किसी से उधार या गिफ्ट लेके नहीं, अपने पैसों से उसे अर्जित करना है। ये जो है ना, पूरे का पूरा गर्भ विन्यास इतने में आ गया। गर्भ विन्यास में जो द्रव्य हम प्रयोग करते हैं, जैसे मिट्टी है, मूल है, जड़ है, धातु है, रत्न है, ये सब दोषहीन और शुद्ध होने चाहिए, और अपनी कमाई से कमाए हुए होने चाहिए, इतना लिखा है। इसका अर्थ आप जो भी निकालें। अभी आप कहोगे साहब मिट्टी में शुद्धता क्या है? मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी में भी शुद्धता है। आपके पास में कोई खुली ऐसी जमीन पड़ी हुई है, जगह पड़ी हुई है, उससे आप खोद के लेके आए और वो आपने डाल दिया अंदर,
जैसे अभी एक बताया ना, उसमें आप लोगों को शुद्ध मिट्टी डालनी है, यानी नदी तालाब की ये मिट्टी डालनी है, वो शुद्ध है। नदी तालाब गौशाला की मिट्टी है, वो शुद्ध है, शुभ है, दोषहीन है। मगर जो आप लाते हो, मानो किसी ने आपके आसपास कहीं और बिल्डिंग बन रही है, जैसे राकेश जी ने कहा बेसमेंट बना रहे, उसने मिट्टी निकाल दी, वो उठा के आप लेके आए उसमें डाल दी, ये अशुभ है। किसी ने मकान तोड़ दिया, वो कचरा लेके आए, आपने अंदर डाल दिया, ये अशुभ है। समझ रहे? मिट्टी की भी शुद्धता समझ में आया आपको? दोषहीन, वो दोष वाली है मिट्टी। वैसा प्रश्न है। वो एक मिनट, वो आपको काफी तकलीफ दे सकती है गृह स्वामी की। उसी तरह आप धान्य अंदर डाल रहे हैं, मान लो, वो धान्य भी एकदम फ्रेश और शुद्ध होने चाहिए, कोई सड़ा हुआ ना हो, कीड़ा लगा ना हो। ध्यान रखिए इस बात को। बात छोटी है, मगर हम क्या करते हैं, मुट्ठी भर ली डाल दिया अंदर। ऐसा होता है जनरली, ऐसा होता है ना, मुट्ठी भर के डाल दिया अंदर। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसी तरह धातु है, तो धातु है तो पंच धातु या जितने भी धातु आप डालें, मानो लोहा है, वो भी धातु है ना, लोहा तो डालते ही हैं, सस्ता है, तो वो भी ध्यान रखें वो जंग लगा ना हो। जंग लगा है तो गृह स्वामी को दिक्कतें आ सकती हैं। बात छोटी है, ये बात आप ध्यान रखें। अभी आप कहेंगे सर वो तो क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, कुछ वास्तुशास्त्री ऐसा भी कहेंगे सर वो तो जमीन में दब जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, आप माने न माने, क्योंकि एज ए वास्तुशास्त्री आप गर्भ विन्यास करके निकल जाओगे, उसको तकलीफ तो 1 साल 2 साल बाद में भी आ सकती है, और पीछे मुड़ के कोई देखता नहीं है, समझा? वो नीचे जो दब गया उसका दोष कोई नहीं निकालेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। आपकी नासमझ से या एक गलती से गृह स्वामी को काफी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए गर्भ विन्यास जो है बहुत ही सेंसिटिव, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, यानी विधि है पूरी। बहुत ही ध्यान रख के उसे करना है, शास्त्रोक्त करना है, भाव के साथ करना है, मतलब ध्यान रखें।